Welcome to English Core online lecture. The video is an intellectual property of St. Xavier's College Intermediate Section, Ranchi. Any unauthorized use of the material is strictly restricted. Today we shall take up the first part of the chapter Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. This is the third chapter taken from the textbook Vistas. The whole chapter is a very interesting account of the journey undertaken by the narrator. The narrator talks about end of the earth, but the word end does not indicate that the earth is coming to an end. Rather, the word end means the southernmost tip of the earth, that is Antarctica. So narrator यहाँ पर उस जर्नी की बात करती है जहाँ वो दुनिया के सबसे दक्षिणी छोर पर यानी अंटार्कटिका पर गई थी। अंटार्कटिका को नाम दिया गया है द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट। लोगों को लगता है कि अंटार्कटिका हमारी जानी पहचानी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर केवल बर्फ देखने को मिलती है। यहाँ पर इंसान कभी नहीं रहे। यहाँ इंसानों की जानी पहचानी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये भी सच है कि अंटार्कटिका हमारी ज़िंदगी से काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंटार्कटिका हमें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में और आज के समय के एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें बता सकता है। इसी वजह से नरेटर को जैसे ही मौका मिला उसने चेन्नई से अंटार्कटिका तक जाने की अपनी जर्नी को पूरा किया। उसको ये मौका मिला स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम के एक प्रोग्राम के कारण, और वो एक रशियन रिसर्च शिप पर बैठ करके अंटार्कटिका तक अपनी जर्नी को पूरा की। चेन्नई से अंटार्कटिका उसने 100 घंटे की जर्नी करके पूरा किया। इतनी लंबी जर्नी ख़त्म करने के बाद राइटर को काफ़ी राहत का अनुभव हुआ, लेकिन राहत के साथ उसको 3 चीज़ों पर बहुत हैरानी भी होने लगी। हैरानी का पहला कारण था अंटार्कटिका का बहुत बड़ा एरिया। पहली बार उसने देखा कि किस तरह इतने बड़े एरिया पर दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ है। हैरानी का दूसरा कारण था अंटार्कटिका का आइसोलेशन, जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ, बिल्कुल अलग थलग लग रहा था। हैरानी का तीसरा कारण ये था कि अंटार्कटिका और इंडिया लाखों साल पहले एक ही ज़मीन में जुड़े हुए थे। तो ये बात बहुत हैरान करने वाली थी कि जो इंडिया आज हर तरह से अंटार्कटिका से बिल्कुल अलग है, वही इंडिया कैसे लाखों साल पहले अंटार्कटिका के साथ कनेक्टेड थी। इस पॉइंट पर नरेटर बात करती है 650 मिलियन साल पहले की दुनिया की। उस समय दुनिया में केवल 2 ही बड़े बड़े कॉन्टिनेंट थे। साउथ की तरफ जो कॉन्टिनेंट था उसका नाम था गोंडवाना,
वो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट था कि उसको बोला गया सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना जब धीरे धीरे टूटने लगा तो इसमें से अलग अलग टुकड़े निकल करके कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन किए। जैसे गोंडवाना से निकलकर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका बना। बाकी का बचा हुआ हिस्सा यानी अंटार्कटिका धीरे धीरे करके साउथ पोल की तरफ फ्लोट करता गया और फिर अंटार्कटिका का मौसम धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गया। तो इस तरह समय बीतने के साथ साथ अंटार्कटिका बर्फ़ से ढका हुआ दुनिया का सबसे ठंडा जगह बन गया। अंटार्कटिका जाने का मतलब है इस बात को अपनी आँखों के सामने देखना कि कैसे दुनिया में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। ये सारी चेंजेस बहुत बार हमें माइंड बॉगलिंग लगती हैं, मतलब दिमाग को घुमा देने वाली। हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि लाखों साल पहले दुनिया बिल्कुल ही अलग तरह की दिखती थी। अंटार्कटिका को जब हम देखते हैं तो अंटार्कटिका हमें बिल्कुल ही अलग, अनयूजुअल सा दिखाई पड़ता है। पहला कारण, यहाँ पर केवल बर्फ़ की ही लेयर्स है। दूर दूर तक पेड़, बिल्डिंग, साइन बोर्ड कुछ भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। चारों ओर केवल हमें सन्नाटा ही दिखता है। लेकिन अंटार्कटिका इन सब के बावजूद हमारी रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंटार्कटिका हमें इस बात का इंडिकेशन देता है कि आने वाले समय में हमारे अर्थ का फ्यूचर कैसा होगा। अंटार्कटिका हमें इस बात का इशारा देता है कि आने वाले समय में अर्थ का एनवायरनमेंट किस तरह का हो सकता है। तो नरेटर इस बात को यहाँ पर क्लियरली पॉइंट आउट करती है कि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इंसानों की एक्टिविटी के कारण होती हैं। क्लाइमेट चेंज उन प्रॉब्लम्स में से सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। अंटार्कटिका क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले बुरे नतीजे का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अंटार्कटिका हमें देखने में हेल्प करता है कि आने वाले समय में अर्थ का एनवायरनमेंट किस तरह का हो सकता है। तो अंटार्कटिका की खासियत ये है कि यहाँ पर इकोसिस्टम बिल्कुल ही सिंपल है। इस कारण एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो उसे हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अंटार्कटिका में अभी भी दुनिया के ओरिजिनल क्लाइमेट का बहुत सारा फीचर्स हमें देखने को मिलता है और अंटार्कटिका की बर्फ़ में पुराने समय में वहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स का डेड बॉडीज़ भी आज तक मौजूद